हेलो दोस्तों, मैं सूर्या AA21 स्मार्ट स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। ठोस अवस्था का पार्ट 1 हम वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जा करके उसको पढ़ सकते हैं। अब उसके आगे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे पार्ट नंबर 2 में। ठोस क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार पढ़ चुके थे। पहला क्रिस्टलीय ठोस होता है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, सबसे पहले बात करते हैं धात्विक ठोस। इसका नाम से ही पता चल रहा है ये धात्विक ठोस। धात्विक ठोस जो धातुओं से मिलकर बने क्या कहलाएंगे? धात्विक ठोस। इनके जो अवयवी कण होंगे वो धातुएं होंगी। धातुएं इनके अवयवी कण होते हैं। अवयवी कण हमने बताया था परमाणु, अणु और आयन। ये तीनों चीजें क्या होती हैं? तो धातुएं जो धातुओं से मिलकर बने होंगे वो क्या होंगे? धात्विक ठोस होंगे। आपको नाम से पता चल रहा है धातुएं। अब एक चीज और पढ़ा होगा, धातुएं क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक होती हैं। गुणों के बारे में, धात्विक ठोसों के गुणों के बारे में। गुण क्या होते हैं इनके? गुण अभी हम लोग लिख देंगे एक साइड। गुण क्या होते हैं? पहला एक इसमें आता है, धातुएं आघात वर्धनी होती हैं। कैसी होती हैं? आघात, ये क्या होती हैं? आघात वर्धनी होती हैं, तन्य होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये आघात वर्धनी, ये टोटल आघात वर्धनी और तन्य की बात करते हैं। आघात वर्धनी का कितनी भी चोट पहुंचाई जाए, जितनी भी चोट पहुंचाई जाएगी उतनी भी इस पर क्या आएगी? चमक आएगी। और तन्य का मतलब क्या होगा? यहाँ पर इसको हम लोग कितना भी लंबा पतली परत में बना लें, ये क्या होगा? तन्य होगा। ठीक है। एक और बात अभी बताया हमने, धातु में क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। ठीक है। नोट पॉइंट में लिख लेंगे, नोट में लिख लेंगे, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। इसके दूसरे टाइप में हम लोगों ने धात्विक ठोस के बारे में पढ़ लिया। दूसरा इसका टाइप होता है सहसंयोजक ठोस की बात करते हैं। इस पर क्या होता है? ये परमाणुओं से, इनके अवयवी कण परमाणु होते हैं। इनके अवयवी कण परमाणु होते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हीरा। नेटवर्क ठोस से पता ही, ये नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस बनता कब है? जब आपस में हम लोग इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो ये बन जाता है सहसंयोजक बंध। जब सहसंयोजक बंध बन जाएगा तो उससे बने यौगिक को क्या बोलेंगे? सहसंयोजक ठोस बोलेंगे या सहसंयोजक यौगिक बोलेंगे। सहसंयोजक ठोस देखो, जैसे कार्बन होता है, अभी क्या बोला जाता है? कार्बन, कार्बन सी। हम तो कहेंगे कार्बन C4 लिखो इसको, क्योंकि एक कार्बन जो होता है अगले 3 कार्बन से जुड़ा, 4 कार्बन से जुड़ा होता है। प्रत्येक एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है। फिर ये जो 3 ये फिर दूसरे से जुड़े होंगे। तो इस टाइप से ये जो होंगे ये सब 4 कार्बन से। अब इसके लिए देखना चाहेंगे तो देखो, इसके लिए 4 कार्बन ये हो गए, इसके लिए 4 कार्बन ये हो गए, इसके लिए भी काउंट करेंगे तो ये हो गए। सबके लिए 4-4 कार्बन बनते हैं। ये होता है हीरे का फार्मूला। ठीक है। अब इसी में एक अपवाद के टाइप में आता है ग्रेफाइट। क्या आता है? ग्रेफाइट। देखो, इसके बीच में पाए जाने वाला बंध क्या होता है? सहसंयोजक बंध। इसके बीच में क्या होता है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है। और इसके बीच में बात कर लेते हैं सहसंयोजक ठोस के गुण के बारे में। ठीक है। तो गुण क्या होता है? इसमें सबसे पहला एक पॉइंट आता है, इनके सहसंयोजक बंध के ठोस के गुण के बारे में बात कर लेते हैं। गुण क्या होता है? इनके अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक आबंध होता है। नंबर 2 में इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं।
मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसमें अब तुम लोगों के मन में आ रहा होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन, जनरल सी बात है। देखो एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल नहीं लेंगे ठीक है, पर हम एग्जांपल के तौर पे इसको समझाएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते नहीं है तो फिर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पता ही नहीं चलेगा। अगर इसका एग्जांपल लेंगे तो हम एक अलग से एग्जांपल लेते हैं, जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसका क्या होता है, सल्फर का होता है 16, ऑक्सीजन का होता है 8। कितना होता है 8 परमाणु क्रमांक, ये सल्फर का और ये ऑक्सीजन। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसका 2,6 आ जाएगा, इसका करेंगे 2,8,6 आ जाएगा। अब इसका अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इसमें इसके इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, इसमें भी कितने आ रहे हैं 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ठीक है। अब ये हमारा क्या बन गया, सल्फर की संरचना बनाएंगे जब, तो इसमें क्या करेंगे, सल्फर को हमें 16 पूरे करने हैं। कितने पूरे करने हैं 16। तो ये क्या करेगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा आपस में ठीक है। तो इसके पास अब पहले 2 थे, अब साझे के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसी में इसमें भी जुड़े गिने जाते हैं और इसमें भी, दोनों में गिने जाएंगे। तो इसके पास 8 हो गए, इसके पास 8 हो गए। अब सल्फर क्या करेगा बेचारा, ये चाहेगा, अब ये ऑक्सीजन को अकेला तो छोड़ नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करेगा, सहसंयोजक कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास भी कितने हो गए 8 हो गए। अब देखो ये 2 साझे किए हैं, ये 2 दे दिए। अब इसके पास देखो जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इन्होंने तो साझा किया नहीं है, तो ये क्या हो गए मुक्त इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो साझा नहीं करते वो क्या होते हैं, एक अपवाद होता है ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट इसका अपवाद है ठीक है। क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखो ये आता तो सहसंयोजक ठोस की श्रेणी में है, पर ये अपवाद है। क्या है, अपवाद ठीक। अब इसमें करते हैं आयनिक ठोस की, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, इनके अवयवीकरण क्या होते हैं, आयन होते हैं। इनके अवयवीकरण क्या होंगे, आयन होंगे। अब बात करते हैं आयन, जैसे कि एग्जांपल में NaCl। NaCl सब लोग जानते हैं, ये क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस, और इससे सब लोग परिचित भी हैं। क्या है ये, वैसे देखा जाए तो ये रियल फॉर्म में नहीं है, इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको लिखा जाता है Na+ और Cl-। देखो ये आयनों से मिलकर बना है, जब ये आयनों से मिलकर बना है तो ये क्या है, आयनिक ठोस है। हम लोग बात करते हैं आयनिक ठोस की। आयनिक ठोस क्या होते हैं, जो आयन से मिलकर बने होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। क्या लगता है, वैद्युत आकर्षण बल ठीक है। ये एक तरीके ध्रुवीय बल होता है, कुलाम्बिक बल, इसको बोला जाता है कुलाम्बिक बल। आणविक ठोस के गुण के बारे में बात कर लेते हैं। गुण क्या होते हैं, गुण ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, और गलित अवस्था, गलित या द्रव अवस्था में क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। नंबर 2 में बात करते हैं, ये भंगुर होते हैं। सबसे बड़ी बात आती है भंगुर, भंगुर होते हैं। भंगुर क्या होता है, भंगुर का मतलब ये होता है जैसे हम किसी धातु से प्रहार करें ठीक है। जैसे नमक तो सब लोग जानते ही हैं, इसको अगर हम फोड़ें तो ये क्या होता है, अपने छोटे छोटे क्रिस्टलों में टूट जाता है, बिखर जाता है। तो इस गुण को क्या बोला जाता है, भंगुर। जैसे ठीक है, ये क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। इनके गलनांक, गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, क्वथनांक बहुत हाई होते हैं। उसकी बात करेंगे
आणविक ठोस की। अब आणविक ठोस के प्रकार होते हैं। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं आणविक ठोस ही क्या होता है, इसके प्रकार बाद में पढ़ेंगे। आणविक ठोस जो अणुओं से मिलकर बनते हैं, किससे मिलकर बनते हैं? अणुओं से मिलकर बनते हैं। अणुओं से मिलकर बनते हैं, क्या कहलाते हैं? आणविक ठोस कहलाते हैं। दूसरी भाषा में कह सकते हैं जिनके अवयवी कण अणु अवयवी ठोस कहलाते हैं। अब इसमें प्रकार पढ़ेंगे। नंबर 1 ध्रुवीय ठोस। ध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस, और एक लास्ट में पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन बंध या युक्त। हाइड्रोजन बंध या युक्त ठोस। सबसे पहले बात करेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण क्या होते हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। तो जिनके अवयवी कण ध्रुवीय होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस। बात करते हैं इनके गुण के बारे में। गुण क्या होते हैं इनके? अणुओं के मध्य ध्रुवीय सह संयोजक आबंध पाया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 में लिखेंगे द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट में आता है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? वे ठोस जिनके अणु अध्रुवीय होते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे आयोडीन, I2। देखो ये I माइनस में टूटता है, पर I मिल करके क्या बना है? I माइनस I मिल करके। तो देखो ये ध्रुवीय प्लस और माइनस के फॉर्म में नहीं है, ये किसमें है? माइनस में है। तो ये क्या हो गया? ध्रुवीय अध्रुवीय आणविक ठोस। जैसे Cl2 क्लोरीन जो है, हाइड्रोजन H2, ये क्या है? सब अध्रुवीय आणविक ठोस के रूप में आएंगे। ठीक है, ये आणविक ठोस कहलाएंगे। इनके बीच में बात कर लेते हैं बल कौन सा लगता है। सबसे पहले बात करते हैं इनके बीच में बंध कौन सा होता है। बंध होता है अध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करेंगे इनके बीच में दुर्बल वंडर वाल्स बल कार्य करता है। ठीक है, ये हुए हमारे। अब लास्ट में बचता है हमारा हाइड्रोजन आबंध युक्त आणविक ठोस। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन बंध कब बनता है। ये हाइड्रोजन बंध बन जाएगा तो ये हमारा आणविक ठोस हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन अगर क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनमें से किसी से जुड़ता है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन बंध बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन बंध बनता है। हाइड्रोजन बंध याद रखने के लिए ट्रिक लिख लेते हैं। ट्रिक क्या होती है? हाइड्रोजन फोन से मिलेगा। अगर हाइड्रोजन फोन से मिलता है, किससे? फोन से, तो क्या बनता है? हाइड्रोजन बंध बनता है। H3C2H5OH। ये देखो, अब बात करोगे कि ये कैसे हो गया, तो देखो C इसकी संरचना बनाएंगे O और E। देखो हाइड्रोजन O से जुड़ा है, इस वजह से ये किस में आ जाएगा? हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन आबंध या बंध युक्त आणविक ठोस में आ जाएगा। अब इस पर इसकी संरचना बनाएंगे N, ये बन जाएगा
तुम लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये हमने इस एंगल में क्यों बनाया, ठीक है। तो इसको आगे पढ़ने के लिए हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, इसमें हम लोग सारी बातें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे इतने एंगल पे हुआ, ये इतनी जगह छोड़ी क्यों गई, आपके मन में आ रहा होगा इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा गया, ठीक है। तो इनके सारे केसेस के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसको अभी हम लोग बोर्ड में लिख लेते हैं, जिससे आप लोगों को कोई आगे दिक्कत ना हो। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद हम लोग क्रिस्टल जालक के प्रकार और क्रिस्टल जालक के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।